हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम इमोर्टल सिस्टम है। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है। हमें एक इंसान की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। वो इंसान अपने आप को एक तरीके से इंट्रोड्यूस ही कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था। मेरे पास ना ही कोई टैलेंट था, ना ही कोई गिफ्ट थे। मैंने एक आम सी जिंदगी जी, पर ये अच्छी बात थी कि मेरी काफ़ी ज़्यादा वाइफ्स थी और मेरे काफ़ी ज़्यादा बच्चे हुए, जिससे मैंने इतनी बड़ी जायो फैमिली को फाउंड किया। वो अपने डेथ बेड पे ही होता है, काफ़ी ज़्यादा इंसान उसके आसपास होते हैं। वो बोल रहा होता है कि जो लीव्स होते हैं वो भी रूट के पास द्वारा पहुंच जाते हैं लास्ट में। मैं इस दुनिया को बदल नहीं सकता हूँ, पर ये अच्छी बात है कि ये दुनिया भी मुझे बदल नहीं सकती है। जो उसके साथ इंसान होता है वो बोल रहा होता है, मास्टर, आज जो थर्ड जनरेशन डॉटर इन लॉ थी उसने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को बर्थ दिया है। वो यहाँ पे आ नहीं सकती है। बाकी की फैमिली यहाँ पे है। क्या कुछ तुम बताना चाहते हो तो बता दो। ये जो तुम्हारा ओल्ड सर्वेंट है ये डेफिनेटली तुम्हारी बात को मानेगा। वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोल रहा होता है कि स्प्रिंग आती है और जाती है, लोग भी आते और जाते हैं, जो भी चीजें थी वो अच्छी थी। मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या वो जो बच्चा पैदा होने वाला है, क्या उसका कोई नाम चूज किया है? वहाँ पे दो फीमेल्स होती है, वो मना कर देती है। वो इंसान बोल रहा होता है, हमारी जायो फैमिली कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से बड़ी हो रही है, उस बच्चे का नाम चानहू रख देते हैं। वेल, उसका मतलब प्रोस्पेरिटी और फायर होती है। फिर वैसे वो ओल्ड मैन अपने आइज को क्लोज कर लेता है और शायद डेथ हो जाती है उसकी। साथ वाला इंसान बोल रहा होता है कि मास्टर, आपकी आत्मा को शांति मिले। फिर ऐसे वो ओल्ड मैन जो होता है उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बोल रही होती है कि हमने ये डिटेक्ट कर लिया कि तुम्हारे पास एक डिसेंडेंट है, जाओ हो, जिसके पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं। फैमिली प्रोस्पेरिटी सक्सेस सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट होता है। जो भी डिसेंडेंट तुम्हारी फैमिली में पैदा होगा उसके बदले में सिस्टम तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी चीजें देगा मार्शल आर्ट्स के रिगार्डिंग में, जिसमें सुप्रीम टैलेंट्स, डिवाइन पिल्स, डिवाइन आर्टिफैक्ट, 9 स्टार जैसी अपॉर्चुनिटीज और काफी ज्यादा प्रीमियम रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। बोल्ड मैन ऐसे खड़ा हो जाता है और हैरानी से देख रहा होता है आगे की तरफ। तो उसका सर्वेंट होता है वो हैरान नहीं होकर बोलता है एक तरीके से कि क्या मास्टर? वो दोनों लड़कियां भी हैरान होती हैं। जो लोग होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट वो ऐसे खुशी से एंसेस्टर एंसेस्टर करने लग पड़ते हैं। सर्वेंट पीछे की तरफ देखता है और ऐसे ढक देता है उस कमरे को। एक इंसान बोल रहा होता है कि चल क्या रहा है, क्या मास्टर अभी गए नहीं? दूसरा बोल रहा होता है, पहले हमें होप मिली थी, क्या वो होप एक्चुअल में काम आ रही है? जॉर्डमैन होता है वैसे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि फैमिली प्रोस्पेरिटी और सक्सेस सिस्टम ये किस तरह की बकवास है, किस तरह का बेकार सा सिस्टम है ये, जो तभी एक्चुअल में काम आया जब मैं 100 साल का हो गया। उसे फिर नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, हम तुम्हें गिफ्ट पैक देते हैं, वो अर्जेंटली एक्टिवेट हो रहा है। तुम्हें 1 साल की लाइफ स्पैन दी जाती है। साथ में उसे सुप्रीम के उस स्पिरिचुअल रूट्स दिए जाती हैं और सुप्रीम इमोर्टल कल्टीवेशन टेक्निक, जिसे होंग मैंग पर्पल की स्क्रिप्चर बोलते हैं, और साथ में उसे 50 ईयर्स ऑफ कल्टीवेशन दी जाती है। वो जितनी भी चीज़ें होती हैं और जो एनर्जी होती है वो उसके सर के अंदर जारी होती है एक क्रिस्टल टाइप में। वो क्रिस्टल ग्लो होता है, एक एनर्जी उसके हाथ पे आती है और उसकी पूरी बॉडी चेंज हो रही होती है। सर्वेंट बोल रहा होता है, ये तो सुप्रीम डाओ है। मैंने एक बार देखा था जब मैं जीबू में ऐसे ट्रैवल कर रहा था। ये कुछ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब पैट्रियार्च मरने वाले थे तो ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की एनलाइटमेंट इन्हें मिली है और ये इमोर्टैलिटी के रास्ते पे चलने लग पड़े हैं। जाय फैमिली द्वारा राइज करेगी। एक एनर्जी का क्रिस्टल उस इंसान के अंदर फॉर्म हो रहा होता है। फिर से उसे नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, तुम फर्स्ट लेवल की कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। फिर ऐसे वो थर्ड लेवल की कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लेता है और लास्ट में 9th लेवल ऑफ की कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। वो ओल्ड मैन से यंग मैन बन जाता है और एक तरीके से पूरी फाउंडेशन ही तैयार हो जाती है उसकी कल्टीवेशन के लिए। वैसे हैरान होके देखता है और बोलता है, क्या फाउंडेशन एस्टेब्लिश होगी मेरी? वो अपने हाथों की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि ये तो सही हुआ। आप बोल सकते हैं कि ये वर्दी सिस्टम है। जो सर्वेंट होता है वो खुशी से ऐसे ग्रीट कर रहा होता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, तुम इमोर्टैलिटी के रास्ते पे चलने लग पड़े हो। ऐसे बाकी सभी भी उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि कोई भी बच्चा मेरी फैमिली में पैदा होगा तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स के साथ मेरी उम्र भी ज्यादा होगी। अब जो मेरे बेटे की जनरेशन है, मतलब जितने मेरे बच्चे थे वो 70s में पहुंच गए हैं, तो ज़्यादा बचे नहीं है, मतलब होप मेरी कि वो शादी करेंगे। जो मेरे ग्रैंडसन्स हैं वो 50 ईयर के हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ होप है। जो मेरे ग्रेट ग्रैंडसन्स हैं वो यंग है, शायद वो कोशिश करें ऐसे, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा मेरे को फ़ायदा होगा। वो अपने सर्वेंट को खड़ा करता है और बोलता है कि मेरे ऑर्डर्स फैलाओ हर जगह। यंगर जनरेशन को बोलो कि तुम्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करना और जितने ज़्यादा बच्चे वो कर सके उतने करने हैं। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाई देता है। जो जाओ फैमिली होती है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई होती है। हमें माउंटेन के बैक का सीन दिखाया जाता है। जाओ चैन वहाँ पे बैठा होता है, तभी उसका एल्डर सन जाओली वहाँ पे आता है और बोलता है, फादर, तुम्हारे ऑर्डर्स हमने फॉलो किए हैं। हम हर 3 में छोटी वेडिंग्स करते हैं और हर 7 दिन में ग्रैंड वेडिंग्स करते हैं। जाओ फैमिली
फैमिली काफ़ी ज़्यादा वाइब्स को ला रही है अब यहाँ वहाँ से। इन 10 सालों में हमारी जो फैमिली है वो सनसेट सिटी में कुछ ज़्यादा ही बड़ी फैमिली बन चुकी है। एक और डिसेंडेंट होता है जाहू, वो वहाँ पे जाओ चैन अपने पर्सनल इंटरफेस को ओपन करता है। हम बताया जाता है कि उसकी एज बढ़ चुकी होती है, वो 110 साल का होता है और 500 साल तक वो जी सकता है। वो थर्ड लेयर गोल्डन कोर स्टेज पे होता है जिसके पास 330 डिसेंडेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट्स होते हैं। वो सोच रहा होता है कि 10 साल में मैं अंदर ही रहा, पूरी सनसेट सिटी यही सोचती है कि मैं मर चुका हूँ। ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं छुपा रहा हूँ और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहूँ। मेरे को 100 साल बाद ये सिस्टम मिला है तो मेरे को अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीनी है। तभी जो सर्वेंट होता है उसका फूफू वो ग्रीट करता है और बोलता है कि नालन फैमिली यहाँ पे मैरिज को कैंसिल करने के लिए आ रही है। जाओचेन बोलता है क्या मैरिज को कैंसिल करने के लिए आए हैं? वो स्टीवर्ट बोलता है कि नालन फैमिली की जो यंग मिस है उसे जो क्यूंगलान सेक्ट का सेक्ट मास्टर है उसने अपना डिसिपल एक्सेप्ट कर लिया है। वो मेन हॉल में आ रहे हैं हमें तंग करने के लिए। जाओली बोलते फादर नालन फैमिली कुछ ज्यादा गलत कर रही है। जाओचेन गुस्सा होता है तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा जो डिसेंडेंट है जाओ हो उसे रिजेक्ट कर दिया है मैरिज के लिए। तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। ऑप्शन यही है कि तुम्हें ऐसे बेइज्जती सहनी है और मैरिज को कैंसिल करा देना, इससे तुम्हें 100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दिए जाएंगे। ऑप्शन 2 ये है कि तुम्हें गुस्से से हरकत करनी है, इससे तुम्हें एम्परर ऑफ फ्लेम फेट मिलेगी। जाजन सोच रहा होता है कि क्या मैं कोई भी चॉइस चूज कर सकता, और ये एम्परर ऑफ फ्लेम्स फेट क्या चीज है। फिर वो जो सिस्टम होता है वो उसे बता देता है कि एम्परर ऑफ फ्लेम फेट एक एंशिएंट डाइटी थी, मतलब एंशिएंट गॉड था। ये एम्परर यान के मरने के बाद एक एसेंस थी, एनर्जी टाइप है जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इसमें कुछ ज्यादा पावर है। ये किसी भी यूजर की स्पिरिचुअल रूट एप्टीट्यूड को बढ़ा सकती है और कल्टीवेशन आसान हो जाएगी उस इंसान की नॉर्मली। जाओ चाइना से स्माइल करता है। जाओली और जो सर्वेंट होता है वो सोच रहा होता है कि मतलब जाओ चैन कुछ कर नहीं रहा होता है तो वो सोच रहे होते हैं कि लाइक वो अपनी मेमोरी खो चुका है क्या। जाओ चैन सोच रहा होता है कि एल्डर सन जो मेरा जाओली है वो एक मॉर्टल है, उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है और वो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है। जो फ्यूचर मेरे जाओ फैमिली का वो सिर्फ मेरे डिसेंडेंट्स के ऊपर रिलाई कर सकता है, जैसे कि जाओ हो जो एक्चुअल में कल्टीवेट कर सकता है। वो बोलता है लायर, तुम क्या जानते हैं क्यूंगलान सेक्ट के बारे में जो कि क्यूंगलान माउंटेन के ऊपर है? कल्टीवेशन लेवल क्या है उनके सेक्ट मास्टर का? जाओली बोल रहा होता है फादर, जितना मुझे पता है जो सेक्ट मास्टर है क्यूंगलान सेक्ट का वो हाफ स्टेप गोल्डन कोल्ड रेलम का है। जाली सोच रहा होता है कि फादर क्या जाओ के भी हाफ में आना चाहते हैं सिचुएशन में? क्या नालन फैमिली सच्ची मुच्ची हमें तंग करना चाहती है? वो हाफ स्टेप गोल्डन कोर रेलम मास्टर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे जाओ फैमिली के पास गोल्डन कोर रेलम एंसेस्टर है। जाओ चैन बोलते चिंता मत करो, तुम्हारा एंसेस्टर हर चीज को हैंडल कर देगा तुम्हारे लिए। जाओ बोलते शुक्रिया एंसेस्टर। फिर मैं जाओ फैमिली की मेन हॉल का सीन दिखाया था। जो नालन फैमिली का हेड होता है वो बोल रहा होता है कि चल के रहा है जाओ फैमिली में, इतना ज्यादा लंबा टाइम हो गया पर वो अभी वापस नहीं आ रहे हैं। हमारे जो यूनियर है वो क्लोज डोर डिसिपल बन गई है क्योंकि सेक्ट के सेक्ट मास्टर की, और जो जाहू वो सिर्फ एक आम सा इंसान है। हमें नालन यून दिखाई देती है जो कि जाहू की फियांसे होती है, और नालन फैमिली का पैट्रियार्च नानल होंगटू। सभी जो नालन फैमिली के होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि उन्हें पता है कि यूनियर कुछ ज्यादा ही अच्छी है जाहू के लिए, और वो ये डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे मैरिज को बचा के रखना है। और वो बात करने के लिए भी चले गए एंसेस्ट्रल माउंटेन में ताकि वो अप्रूवल पा सके। जाओ फैमिली का एंसेस्टर मर नहीं चुका, 10 साल हो गए उसे मरे हुए। नानल होंगटू ऐसे गुस्से से बैठा होता है तभी जाओली वहां पहुंच जाता है और बोलता है होंगटू ब्रदर कुछ साल लंबे टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना। होंगटू बोलते हैं वेल ये तो सच्ची बात है कि जाहू हैंडसम और पोलाइट है, हर एक चीज में बोल सकते हैं कि वो अच्छा मैच है हमारी यूनियर के लिए, पर ये बुरी बात है कि ये कल्टीवेटर नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जाओ फैमिली के एंसेस्टर ने मानना होगा क्या एंगेजमेंट को कैंसिल करने के लिए। होंगटू एक बोतल रखता है और बोलता है कि ये एलिक्सर यूनियर के मास्टर ने खुद रिफाइन किया है, ये टॉप ग्रेड सुप्रीम बॉडी प्यूरिफाइंग पिल है, इसे कंपनसेशन रख लो जो हमारी नालन फैमिली तुम्हारी जाओ फैमिली को दे रही है। और वो वहां से चल पड़ते हैं। जाओली सोच रहा होता है कि नालन फैमिली कुछ ज्यादा जर्नस है, वो एलेक्सर को दे रहे हैं सिर्फ एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। कुछ ना कुछ उन्होंने दिमाग में कैलकुलेशन की है, एक तरीके से ये उल्टी चीज कर रहे हैं हमारे साथ। लास्ट में बात यही हो जाएगी कि जाओ फैमिली डेप्थ में है नालन फैमिली की, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा अच्छी चीज दे दी। दिमाग तो इनका तेज ही है, कुछ ना कुछ गंदी सी स्कीम चल रही है इनके दिमाग में। उस पूरी सिचुएशन को जाओ चंद देख रहा होता है और बोलता है कि एक छोटी सी कैंडी का पीस है ये, इससे तो क्या ही होगा। फिर वो हुओ को बोल देता है टेलीपैथी की हेल्प से कि अब तुम्हारी टर्न है। वो बोलता है कि नालन फैमिली के मास्टर तुम्हें एलेक्सर को वापस ले लेना है ताकि यून इसे यूज करे। और रही बात एंगेजमेंट को कैंसिल करने की, हमारी जायो फैमिली इसे एग्री नहीं करती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो कमेंट कर दो, आई विल कंटिन्यू दिस। मिलते हैं आपसे, बाय।